कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले भी जिंदा हैं, कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले भी जिंदा हैं। हम वो हैं जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा है, कि हम वो हैं जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। और आज का मेरा टॉपिक है हौसला। आज का टॉपिक हौसला। हौसला। तो आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक अच्छा वकील बनना चाहता है, एक अच्छा वकील बनना चाहता है जिसका कि पूरी दुनिया में नाम हो। एक ऐसा वकील बनना चाहता है जो कि सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, और वो भी एक अच्छा वकील ऐसा कि जिसका नाम सुनते ही काम हो। और वो इसका सपना कब से शुरू हुआ? वो आज 10th क्लास में है। वो 10th क्लास का स्टूडेंट है। हाँ जी, 10th क्लास का स्टूडेंट है। और जो स्टूडेंट 10th क्लास में था और उसका सपना क्या है कि 10th क्लास से उसका सपना शुरू हुआ, मैं एक अच्छा वकील बनूं और ऐसा वकील जिसका नाम दुनिया में हो। और 10th क्लास के स्टूडेंट का सपना शुरू हुआ। और जब वो 10th क्लास में था और 10th क्लास में जब वो एग्जाम देकर पास हुआ तो पता चलता है कि उसकी परसेंटेज 60% आती है। उसकी परसेंट 60 आती है। तो बहुत कुछ होता है कि आप मैं आगे बढ़ सकता हूँ और कुछ अच्छा कर सकता हूँ, यानी कि वकील अच्छा बन सकता है। जब वो ये सोचता है तो 10th क्लास में 60% देखकर बहुत खुश होता है। इसी तरीके से 11th पास करता है और 11th पास करता है। 11th के बाद जब वो 12th में आता है और 12th में जब वो आता है और पढ़ाई करता है जी जान और मेहनत से, और 12th में उसका परसेंट लो हो जाता है, यानी कि 41%। वो बहुत निराश होता है और बहुत परेशान हो जाता है और ये सोचता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन फिर भी उसका हौसला बुलंद रखता है और ये सोचता है कि अब जो हुआ सो हुआ, मैं आगे और बढ़ूंगा। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और वो हौसला बुलंद रखता है। और जब वो 12th में 41% देखकर निराश होता है, जब वो आगे बढ़ता है वो सोचता है कि अब मैं 5 साल वाला यानी 5 इयर्स कोर्स कर लूँ, BA प्लस LLB। जो 5 इयर्स कोर्स होता है उसमें वो अप्लाई करता है कि एक बार मैं इंट्रेंस एग्जाम दूं। और जब इंट्रेंस एग्जाम के लिए वो अप्लाई करता है तो वो फॉर्म के लिए साइबर कैफे जाता है और फॉर्म उसका भर जाता है। उसके बाद उसको एक स्लिप दी जाती है और वो स्लिप का डेट उसमें लिखी होती है कि कब तेरा एग्जाम है, तो उसको उसी टाइम जाना होता है। तो जब वो डेट के अकॉर्डिंग देखता है और जब वो एग्जाम के लिए जाता है, और वो जाता कहाँ है, जिस यूनिवर्सिटी से उसने फॉर्म भरा होता है वो उस यूनिवर्सिटी में जाता है। और उस यूनिवर्सिटी में एंट्री होने के बाद उसे पता चलता है कि आज मेरा फॉर्म जो अप्लाई मैंने किया था उसकी डेट के अकॉर्डिंग आज मेरा पेपर है, यानी कि मेरा एग्जाम है। और कौन सा एग्जाम? इंट्रेंस एग्जाम, जो कि सिर्फ एक सरकारी कॉलेज में एंट्री होना है। किसके लिए? कि जो 5 इयर्स कोर्स करना है मुझे BA प्लस LLB वाला, तो उसके लिए मुझे आज इंटरेस्ट देना है और ऐसा इंटरेस्ट देना है कि इसमें मैं अच्छे नंबर ला सकूँ, अच्छे मार्क्स ला सकूँ। तो वो एग्जाम के लिए एंटर होता है और जब एंटर होता है सब बच्चे एग्जाम देते हैं, वो भी बैठ जाता है और वो भी एग्जाम देता है। और उसका सपना क्या है कि मैं एक अच्छा वकील बनूं और सरकारी कॉलेज में एडमिशन लूं, ताकि क्यों आज के टाइम में ये है कि सरकारी कॉलेज में पढ़े हुए स्टूडेंट की ज़्यादा वैल्यूएशन मानी जाती है। तो इसी अकॉर्डिंग वो भी सोचता था और वो समझता था कि मैं इस सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा तो शायद है कि मेरी वैल्यूएशन भी ज़्यादा होगी। तो वो ऐसे ही सोचते सोचते एग्ज़ाम हॉल में बैठ चुका और एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद उसने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद जब वो इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद हॉल से निकलता है, जब वो एग्ज़ाम हॉल से निकलता है तो वो अपनी एक स्लिप होती है, उस स्लिप को पढ़ता हुआ निकलता है कि क्या मेरा नंबर, क्या रोल नंबर होता है मेरा, और क्या उसके बाद मैंने देखा कि मेरा क्या सीटिंग प्लान रहा। फिर वो चला आता है और वो घर आता है। घर आने के बाद कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है कि आज मेरा इस डेट में एग्ज़ाम जो मैंने दिए थे आज उसका रिजल्ट निकलने वाला है। आज वो उसको रिजल्ट को देखने के लिए एक कंप्यूटर वाले के पास जाता है, यानी कि साइबर कैफे वाले के पास जाता है और वहाँ देखता है तो पता चलता है कि आज वो पास हो चुका है। और कितनी रैंक आई? 29, यानी कि 29वीं रैंक आई है। और वो बहुत खुश होता है कि आज मेरा सपना साकार हो गया और आज मैं वकील की बुनियाद पे खड़ा हो गया कि मैं वकील बन जाऊंगा। अब मुझे लगता है तो होता क्या है कि फिर भी उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है।
फिर वो अपने सर्टिफिकेटों को देखता है, चेक करता है और सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उसे पता चलता है कि इस डेट में मेरा रजिस्ट्रेशन होने वाला है। जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो सारे डॉक्यूमेंट लेकर इकट्ठा होकर जब वो जाता है तो जिस यूनिवर्सिटी में उसका रजिस्ट्रेशन था उस यूनिवर्सिटी में एंट्री लेता है और एंट्री के बाद उसे पता चलता है कि आज रजिस्ट्रेशन है। तो वो 500 रुपये जो 500 रुपीज़ एक पे करता है, ऑनलाइन पे होते हैं। जब वो ऑनलाइन पे करता है 500 रुपीज़, उसके बाद उसे पता चलता है कि कुछ टाइम बाद मुझे फिर आना है जब मेरा यहाँ पर सिलेक्शन होगा, एडमिशन के लिए सिलेक्शन होगा। तो फिर कुछ बात नहीं है, वो लौट के घर आता है और घर पे आने के बाद फिर कुछ टाइम बाद जाता है उस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के लिए। जब वो सिलेक्शन के लिए जाता है तो फिर वो डॉक्यूमेंट चेक करता है और फिर लेके फिर जाता है। तो वो सिलेक्शन के लिए जाता है और कुछ वहाँ फॉर्म भरे जाते हैं, उस फॉर्म को भरता है। भरने के बाद उसमें नाम लिखता है अपना और वो लाइन में सब बच्चे लगे होते हैं, फिर वो भी पीछे से लगना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे सबकी बारी आती जाती है। जब वो लास्ट में उसकी आती है, जब उसको चेक करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी परसेंट रही, क्या हुआ, किस तरीके से कहाँ से पास किया है, तो देखते क्या है कि उसकी जो इंटर में परसेंट रही है 41 और मांगते कितनी है 45 मिनिमम, यानी कि 45% मांगते हैं। यानी कि 45% होना ज़रूरी है। अगर 45% ज़रूरी है तो उसकी 45% नहीं थी ना, यानी 41। तो इसलिए उसको वहाँ से प्रोफेसर धक्का मारते और कहते हैं तुम जैसों की यहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं। और वो फिर निराश होता है और बहुत गमगीन होता है और आंखों में आंसू लेकर वो वहाँ से चलता हुआ बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो कहता है आज कुछ भी हो जाए मैं गिरा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा। उसका हौसला बुलंद और उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए, मुझे अच्छा वकील बनना है और एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है। फिर भी उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो चलता रहा और मंजिल को पाने के लिए निरंतर तैयार रहा। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि वो फिर 9th से दोबारा अप्लाई करता है, 9th से दोबारा अप्लाई करता है। फिर वो 9th में पास हो जाता है। फिर 10th में एग्जाम के लिए जब टाइम आता है एग्जाम देता है। एग्जाम 10th में कितने परसेंट लाता है 85%। 85 और पहले कितने थे 60%। जब पहले 60% थे, 60% के बाद आज 85% है और 85% बहुत मुश्किल हो जाता है लाना, लेकिन वो 85% ला चुका है और 85% उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे क्योंकि उसको अच्छा एक वकील बनना है और सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसलिए 85 उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 85% आ चुके हैं। इसी तरीके से 11th में आता है, जब वो 11th में पास करता है। 11th पास करने के बाद जब वो 12th में आता है और 12th में क्या परफॉर्मेंस रहती है, 12th में वो इतने नंबर लेके आता है कि जब कितने थे उसके परसेंट, जब उसके 11 जब वो 10th में आता है तो कितने आते हैं 85%। जब 85% आते हैं, जब 12th में आता है तो कितने होते हैं 90+। जब वो 90+ आता है 12th में 90+ लेके आता है, तो शायद है कि 90+ के बाद इंसान तो फिर सक्सेस हो ही जाता है क्योंकि टैलेंट ही इतना होता है इंसान के अंदर। वो फिर भी सोचता है कि आज मुझे लगता है कि मैं अपने मुकाम पे जा चुका हूँ और आ चुका हूँ। तो वो बहुत मेहनत करता है और फिर दोबारा से साइबर कैफे वाले के पास जाता है और फिर अप्लाई करता है BA+LLB के लिए। जब वो दोबारा अप्लाई करता है तो फिर फॉर्म भरने के बाद उसे स्लिप मिलती है और फिर पता चलता है कि इस डेट में आज मेरा एग्ज़ाम होगा। फिर वो उस डेट को देखता है कि इस डेट में मेरा एग्ज़ाम होगा और मैं चाहूँगा कि मुझे कितनी खुशी होगी। फिर थोड़े दिनों बाद उसे पता चला कि आज डेट आ चुकी है और इस डेट को आज मैं बहुत अच्छा महसूस करूँगा क्योंकि फिर मुझे मौका मिला है और मैं निरंतर तैयार रहा हूँ और मेरा भरोसा है और मैं अपने आप पे भरोसा करता हूँ। और आज हौसला है ना, वो मेरा पक्का है, पक्का हौसला। और हौसला बुलंद माना उसने अपना, कभी झुकने नहीं दिया आपको, अपने आप को कभी झुकने नहीं दिया। और आज वो जब उस एडमिशन के लिए जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंचा और जब वो एग्ज़ाम के लिए फिर जाता है, फिर एग्ज़ाम के लिए जाता है, फिर वो इंटरेंस के लिए इंटर होता है, वो इतनी मेहनत करता है कि जो बच्चे 2 घंटे में पेपर करते हैं वो पौन घंटे में करके उसको रख देता है। और पौन घंटे में रख तो देता है, लेकिन फिर भी उसके माइंड में चल रहा होता है कि आज मैं अच्छा कर पाया नहीं कर पाया, कि फिर भी मैं अच्छा कर पाया नहीं कर पाया। लेकिन एक मन कहता है कि तूने आज जो किया है वो सबसे अच्छा किया है। शायद है कि जिस अच्छे करने की वजह से कुछ और अच्छा तुझे मिले। बहुत खुश होता है
फिर एग्ज़ाम का जो टाइम बीतता है, फिर उसके बाद जो बाहर निकलता है, फिर वो अपनी रसीद को लेकर अपने पॉकेट में रख लेता है और फिर घर जाता है। घर जाने के बाद कुछ टाइम बाद उसे फिर खबर मिलती है, इन्फॉर्मेशन करते हैं कि लोग अब रिजल्ट आने वाले हैं। फिर वो रिजल्ट को चेक करता है एक बार साइबर कैफे वाले के पास जाकर, तो पता चलता है कि उसकी रैंक जो थी जब 29 आई थी, इस बार फर्स्ट रैंक आई है। बहुत खुश होता है और बहुत खुश होने के बाद सोचता है कि आज मैंने वो कर लिया है जो मुझे करना था, और जो मैंने पा लिया है जो मुझे पाना था। पाना क्या था कि एक अच्छा वकील बनना और एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना उसका सपना था, यानी ड्रीम था, और वो ड्रीम आज मैंने पूरा कर लिया है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचता है और देखते हैं क्या, जो प्रोफेसर ने उसे धक्का मारा था ना कि तेरी कोई वैल्यूएशन नहीं है, यानी कि तुम जैसों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ, तुम जैसों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ। और आज वही प्रोफेसर कह रहे हैं खड़े होकर, क्या कह रहे हैं कि तुम जैसों की ज़रूरत थी बेटा, यहाँ जो तुमने किया बहुत अच्छा किया, तुम जैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, और जहाँ आप जैसे स्टूडेंट आएंगे तो यूनिवर्सिटी का नाम रोशन होगा। तो कहते हैं कि मेहनत रंग लेके आती है, तो इसलिए उसने कभी भी हार नहीं मानी, और वो हौसला एक ऐसा रखा जो हौसला वास्तव में हर स्टूडेंट में ये हौसला होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे हमें सीख मिली कि हौसला बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी हारना। और जब भी कभी कोई बड़ी उन्नति मिलती है तो इंसान हारने में गिरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन नथिंग, ऐसा कभी मत सोचना कि मैं हार रहा हूँ। जो हार होती है ना, उसमें हमारी सबसे बड़ी जीत होती है, इसलिए हारना दिखाई दे रहा होता है ना, उसमें जीत होती है। तो हौसला बुलंद करें, हौसला बुलंद करें। इसी के साथ कुछ शायरी के साथ मैं बात को ख़त्म करता हूँ कि यहाँ घायल तो हर एक परिंदा है, जो फिर से उड़ सके वही जिंदा है, कि फिर से उड़ सके वही। कि अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।